सबको नमस्ते। जो अब हमारा टॉपिक आया चैप्टर 3 पे यानी तृतीय समोल्लास पे ही है हम। इसका जो है पठन पाठन विधि पे आया है। अब कि अभी तक हमने प्रमाणों पे किया था। उसके बाद ज्ञान वगैरह क्या होता है, आत्मा क्या होती है, क्या क्या तत्व होते हैं, उस पे किया था। एक बात मैं बताना भूल गया था पिछले उसमें, दुष्ट ज्ञान किसको कहते हैं। दुष्ट ज्ञान उसको कहते हैं जो विपरीत ज्ञान होता है, जिसको अविद्या कहते हैं। ये वैशेषिक का है, क्योंकि ये इसमें आएगा इसलिए बता रहा हूं मैं। अब पढ़ने पढ़ने का अधिकार, कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसको करते हैं। तो पहला लेके चलते हैं हम। ठीक, स्क्रीन दिख रही है ना। तो चलिए, जी। वेदों की पढ़ाई करने के लिए ये पुष्पा जी ने प्रश्न भी पूछा था हमसे कि कैसे कैसे कौन सी पुस्तक की और किस किस तरह से पढ़ना है। इसका उत्तर अब इसमें देते हैं। इसको उत्तर देने से पहले मैंने कुछ दो तीन कोट ऐसे लिख दिए थे, मुझे अच्छे लगे थे इसलिए लिख दिए थे कि क्या बता रहा है वो। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का, एक स्टीव जॉब्स का कोट था। तो उसमें यही था कि स्ट्राइव नॉट टू बी अ सक्सेस बट रादर टू बी ऑफ वैल्यू। मैंने ये इसलिए इसमें लगाया है क्योंकि कि हम जो पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि दिखाने के लिए कि हम ये शास्त्र जानते हैं, हम ये शास्त्रों को आगे इतना ज्यादा हमारे बराबर कोई नहीं है इसलिए हम उल्टी सीधी कर रहे हैं, तो ये नहीं, पर कि वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं हम लोगों को, अपने जीवन में क्या ला सकते हैं और दूसरों के जीवन में क्या दे सकते हैं। दूसरा चाहे माने चाहे नहीं माने, पर हम अपना जीवन कैसे सुधार सकते हैं। और जो दूसरी बात थी, स्टीव जॉब्स का था, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ, डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा विच इज लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। या डॉगमा, ऐसे लोग, अधिकांश लोग डॉगमा का मतलब यही ले लेते हैं कि डॉगमा है जो बुकों से हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि वेद है, बाइबल है, कुरान है, आदि आदि। क्योंकि किसी एक महानुभाव ने मुझसे कहा था कि वी शुड बी प्रैग्मेटिक रादर देन डॉगमेटिक। तो मैंने उनको बताया था कि आपकी बात ये मानता हूं, मैं भी बोलता हूं कि ठीक है, पर बात ये है कि प्रैग्मेटिक होने के लिए आपको सच जानना पड़ेगा। और सच केवल वेदों से ही जाना जा सकता है, किसी और से नहीं, क्योंकि दूसरी पुस्तकों में अपना ही विरोध आ जाता है। दे कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, अपने आप में भी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो इसलिए वो नहीं होता। इसलिए यहाँ पे स्टीव जॉब्स ने जो लिखा, डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, उसकी डेफिनेशन उन्होंने दी, विच इज लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। कि कोई क्या देखता है, कैसे रहता है, क्या है उसके पास, ये सबसे चिंता नहीं करो, अपने उसमें यानी कि दूसरे की जिंदगी जीने की कोशिश नहीं करो, अपने आप से कैसे आप बढ़ा सकते हो वैसे जियो। तो चलिए, ये दोनों, ये मैंने खाली इसलिए बताने के लिए कहा था कि ये बात हमको इसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती है। चलिए अब वापस आते हैं इसमें। तो पहले पढ़ने के लिए महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि कहते हैं, महर्षि पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई है उस शिक्षा, व्याकरण, समास, वृद्धि आदि। शिक्षा वगैरह में क्या है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, प, स, श, कि आपकी जीभ कैसे जाती है, तलवे पे कैसे टच करती है, होंठ पे से किसको बोलना है, किस तरह से बोलना है। एग्जाम्पल, अगर आप सही नहीं बोलोगे तो मीनिंग बदल सकता है, जो आगे इसी में ही है। जैसे किसी ने कहा कि हे सकल जगत के पालक, ईश्वर की बात कर रहा है, ठीक। अब किसी ने कहा हे शक्ल को अच्छी बनाने वाले, शक्ल को अच्छी बनाने वाले यानी कि जो हमारा वो करता है, क्या कहते हैं, मेकअप वगैरह करता है, उसको अच्छा सुधारता है, या ये कह लीजिए प्लास्टिक सर्जन हो गया या कोई भी हो गया। तो अब अगर वहां पे शक्ल की जगह आपने सकल कर दिया, शाह और सा में प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, मीनिंग डिफरेंस हो जाता है वहां पे। इसीलिए आज आप देखोगे कई बड़े बड़े विद्वान है, वो प्रोनाउंसिएशन में बहुत गलतियां करते हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान है, ऐसे नहीं कि छोटे साधारण विद्वान है, वो बहुत जानने वाले हैं, शाह सा में बहुत गड़बड़ करते हैं, कैसे बोलना है उसमें गलत कर देते हैं, क्योंकि ये सुधारना, ये अष्टाध्यायी व्याकरण वगैरह में आता है। तो शिक्षा में ये सब सिखाया जाता है, कैसे प्रोनाउंस करना, वर्ण उच्चारण कैसे होता है, कैसे बोला जाता है। जैसे हम इंग्लिश में सीखते हैं अल्फाबेट्स क्या होते हैं, उसी तरह से यहाँ के क्या क्या हमारे
संस्कृत और हिंदी के अल्फाबेट्स हैं। फिर व्याकरण आ जाता है, तो व्याकरण में क्या आता है, दो चीजें आती है उसी में, समास, वृद्धि, वृद्धि आदि आती। क्या, जैसे कि हमने शब्दों का बताया था, दीर्घ स्वर, अ, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत, ये तीन हमने बताए थे। तो ह्रस्व और प्लुत उससे आगे आगे जाते जाएंगे। जैसे दीर्घ हुआ तो छोटा सा, उसकी वृद्धि ऊपर करा तो ह्रस्व हुआ, ह्रस्व से ऊपर गए तो प्लुत हुआ। जैसे कि ओम का उच्चारण हमने कहा था, ओम, तो लोग आज हम ओम के उच्चारण जब करते हैं तो किसे करते हैं, बैठ के ओ, ये करने लगते, गलत है, ये गलत है। ओम का उच्चारण प्लुत के उस पर बताया गया है। तो आ में ओ की मात्रा, फिर ऊ लिखना और माँ लिख के नीचे हलन, नीचे वो हलन दे देना। हाँ, तो ये क्या है, ये ओम हुआ, तो उसमें प्लुत का मतलब होता है 1 2 3, ये प्लुत इतना। तो ओम, खत्म, ओम। पर चूंकि हमारे यज्ञ वगैरह में ये सब बातें आ चुकी हैं कि लोगों को बार बार समझा जाता, फिर घूम के लोग उसी पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत हो गई है, हम उसमें फंस गए हैं, तो गलत को ही फंसे रहते हैं। तो वृद्धि क्या होती है, ह्रस्व क्या होता है, प्लुत क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, तीनों स्वरों को जानना। दीर्घ छोटा है, ह्रस्व उससे थोड़ा बड़ा है, प्लुत और बड़ा है, आदि आदि, ये सब। फिर उदाहरण, अ, फिर आगे आता हमारा क्या बताया, व्याकरण। व्याकरण यानी ग्रामर। कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे विदाउट ग्रामर बने, अगर नहीं आपने प्रॉपर ग्रामर उसमें इस्तेमाल किया या अच्छे से बनाया या उसमें लिखा, आपने उसको ग्रामर के बिना किया, तो क्या होगा, सेंटेंस गलत होगा, उसका प्रॉपर वो नहीं आएगा। हाँ, अब आप बोलोगे हम ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में तो स्लैंग पे ज्यादा चलते हैं, कुछ भी बन जाता है, सेंटेंस चल जाता है, एज लॉन्ग एज की मीनिंग पहुंच गया। हाँ, पर जब शास्त्रों में आते हैं, विद्या के उसमें आते हैं, व्याकरण के उसमें आते हैं, तो ये संभालना पड़ता है। तो ऋषि लिखते हैं कि ये सब करने के लिए 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष अष्टाध्यायी पढ़े। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाया गया है, संस्कृत व्याकरण में सबसे ऊपर अथॉरिटी पे माना जाता है ये। फिर 1.5 वर्ष महाभाष्य पढ़े। महाभाष्य उसका भाष्य, जो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी बनी उस पर भाष्य किया गया है, वो करने वाले थे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन लिखा है। तो मतलब कि 3 वर्ष में पूरा व्याकरण, व्याकरण लिखा है ऋषि ने। व्याकरण का मतलब हो गया वैदिक और लौकिक शब्दों का बोध। यानी कि आप जान लो कि वैदिक वैदिक शब्द क्या है और लौकिक शब्द क्या है। जैसे अग्नि, लौकिक शब्द में अग्नि का मतलब इज ओनली फायर। यौगिक वर्ड जो, वैदिक वर्ड जो होते हैं, उसमें अग्नि का मतलब फायर भी होता है, अग्नि का मतलब प्रकाश भी होता है, अग्नि का मतलब ज्ञान भी होता है, अग्नि का मतलब कॉस्मिक अग्नि भी होती है, अग्नि का मतलब परमाणु भी होता है वहां पे, आदि आदि है। जितना है, अग्नि का मतलब ईश्वर भी होता है, ये हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं। ये सब पढ़ने के बाद, 3 वर्ष ये पढ़ने के बाद आगे हम जाते हैं यास्क मुनिकृत निघंटु और निरुक्त। निघंट अब 6 to 8 months टाइम दिया पढ़ने के लिए। तो निघंटु और निरुक्त होते क्या है, इनको एटेमोलॉजी कहा जाता है, जिससे कि वैदिक शब्दों को आप समझोगे कि इसका मतलब ये होता है। वैसे हमने ये आर्ष ग्रंथों पे एक वर्कशॉप किया था, सूर्या जी ने लिया था, 1 कि 2 बार हमने किया है, फिर करना चाहिए वो, क्योंकि कि उससे पता चलता है कि किस किस ग्रंथ का क्या क्या टॉपिक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि 4 महीने और पढ़ो। तो 4 महीना किसको पढ़ना है, छंद ग्रंथ जिसको कहते हैं। छंद हमने कहा था, हमने आगे ब्रह्मचर्य के उस पर भी बताया था कि गायत्री छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है, त्रिष्टुप छंद होता है, आदि आदि, जगदी छंद होता है। ये सब तो छंद कैसे बनाए जाते हैं, किसका किसके साथ जोड़ना होता है। सेंटेंस बनाने के लिए छंद बनाओगे, आप कुछ ही बनाओगे, इतने बड़ा एक आपने श्लोक बनाया, उसमें उतने छंद, गायत्री छंद से एक श्लोक बनाया। मैं मंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मंत्र वेद के हो जाते हैं। आपने कुछ बनाया, एक पोइट्री बनाई, तो छंद के रूप में बनाया। तो उसमें आपने गायत्री माइटा लिया, उसे माइटा जिसको कहते हैं हम, तो 24 छंदों वाला वो पढ़ा, 24 स्वरों वाला वो पढ़ा, तो उसको उतना वहां देना है। तो ये पिंगलाचार्य जो थे, पिंगलाचार्य, इन्होंने छंदो ग्रंथ लिखा था, ये उनका पढ़ना जरूरी है। तो अब हम पूछते हैं कि ये सब तो हम पढ़ने को बोल रहे हैं, पर ये ग्रंथ हैं क्या, ये ग्रंथ क्या कहलाते हैं, ये ग्रंथ कहलाते हैं वेदों के अंग। अंग यानी कि जैसे हमारे अंग है, हाथ हमारा अंग है,
हाथ अंग हुआ, आर्म, बॉडी का अंग है, उस तरह से वेदों के अंग कहलाते हैं ये। तो ये क्या है, तो अंगों के उसमें कौन कौन से अंग आते हैं? वैसे 6 अंग आते हैं। 6 अंगों में क्या है, हमने आगे यहाँ ऊपर बता दिया था। शिक्षा, शिक्षा एक हो गया। व्याकरण, व्याकरण 2 हो गया। फिर तीसरा आता है निरुक्त, ये निरुक्त जो आता है ये तीसरा हो गया। छंद वाला जो आता है चौथा हो गया। फिर आगे हमने इसमें और वो नहीं बताए हैं, वैसे ज्योतिष और कल्प भी आते हैं। ज्योतिष और कल्प क्या, ज्योतिष इज एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ द स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी होता है कि कैसे जो बना है, एस्ट्रोलॉजी होता है कि जैसे कि अगर मेरी पैदाइश हुई तो उस समय नक्षत्र सितारे वगैरह वगैरह किस जगह थे, उससे ये नहीं कि मेरी लाइफ कुछ डिफरेंस होगी। वो खाली एक इट्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, वहां पे उसको रखा जाता है, उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं जैसे कि कितने यानी कि ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो पहले क्या हुआ, उसमें स्टार्स का आना कैसे हुआ, फिर बाकी चीज कैसे बनी, फिर टाइम कैलकुलेशन कैसे हुआ, ये सब ज्योतिष शास्त्र के काम है। फिर कल्प होता है कि जो हम कार्य करते हैं, यानी कि किस लिए कैसे करना। एग्जाम्पल, ग्रीष्म ऋतु आई तो यज्ञ करना है, तो किस तरह से आप यज्ञ करोगे, क्या क्या सामग्री उसमें छोड़ोगे जो उसके लिए बेनिफिशियल होती है। उसमें आप जायफल वगैरह नहीं छोड़ोगे गर्मियों में, क्यों? क्योंकि जायफल गर्म करता है। तो आप दूसरी चीजें छोड़ोगे उसमें। आदि आदि की बात उसमें होती है कि बाकी तो मेन होते हैं जो हमारे वर्कशॉप में आ जाएगा, यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ। तो इस तरह से उसको कल्प कहते हैं। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे इतिहास ग्रंथ बता दिए गए। इतिहास ग्रंथों में, और इतिहास और रहने के ग्रंथ ये समझ लीजिए। मैं यहाँ पे श्रौत्र सूत्र, ग्रह सूत्र वगैरह नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि कि ये मैंने कहा था कि हम एक वर्कशॉप और करेंगे जिसमें कि गृह सूत्र और श्रौत्र सूत्र वगैरह की परिभाषा वगैरह, जो आर्ष ग्रंथों पे, कि आर्ष ग्रंथ उसको कहते हैं जो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, जिन्होंने ईश्वर को पाया, ईश्वर के द्वारा से मिलके उन्होंने लिखे हैं। पर उसमें भी एक आगे इसी में ऋषि देते हैं कि ये सब ग्रंथ तो ठीक है, वेद ही सर्व वो है, सार्वभौम है, सब जगह मानने योग्य है। वेद का अगर कोई भी ग्रंथ में थोड़ा भी मिलावट लगती है, आपको थोड़ी भी लगती है, तो वो छोड़ने लायक है, वेद का विरोध करता है कुछ तो, चाहे वो किसी ऋषि के नाम से ही लिखा गया हो या ऋषि का लिखा गया हो। फिर आते हैं ये ग्रंथों में मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत विदुर नीति आदि एक वर्ष में कहता है ये पढ़ लें। क्यों? क्योंकि कि ये पढ़ने से क्या होता है, ये पढ़ने से उसमें कि कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना, गलत क्या है, अच्छा क्या है, सही क्या है, यानी किस तरह से हमको वर्तना है लोगों से, ये सब चीज सीख जाओगे आप उससे। तो इसलिए पहले वो करने को बताया गया है। फिर आगे बोलते हैं वो, उसके बाद उप अंग। उप अंग होते हैं कि फॉर द डिवीजन ऑफ द अंग, जैसे कि हमारा अंग हाथ है तो उप अंग फिंगर्स है, फिंगर्स एंड थंब, ये उप अंग हो गए। तो वो क्या होते हैं उपंगों में, उन्होंने दिया है दर्शन शास्त्र और 10 उपनिषद। 6 दर्शन है, वैदिक दर्शन, उनके नाम है, क्या नाम है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा या केवल मीमांसा भी कहा जाता है उसको, सॉरी, पूर्व मीमांसा जिसको मीमांसा भी कहा जाता है, और उत्तर मीमांसा छठवां। उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। ये महर्षि व्यास का लिखा हुआ है। पर उसके आगे लिखते हैं वेदांत सूत्र जो है, वेदांत दर्शन जो, उसको पढ़ने से पहले 10 उपनिषद पढ़ना जरूरी है। 10 उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश, केन, कट, इसमें आपको शायद हाँ दिए गए, हाँ, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 10 हमारे दिए गए।
एक और से ऋषि ने कोट किया, तो उसको भी कई विद्वानों ने कहा है कि उसको भी हम प्रमाण के तौर पे ले सकते हैं, उसमें से काफी कुछ अच्छा है, जिसका नाम है श्वेत अश्वतर उपनिषद। तो इनको कहा गया है कि ये सब पढ़ के 6 कितने में करना है, ये सब पढ़ के 2 वर्ष में ये दोनों पढ़ लेने इनकी, और इनकी व्याख्या, दर्शन ग्रंथों की व्याख्या लिखी गई है। दर्शन ग्रंथों की व्याख्या किसने लिखी है, तो अब मैं बताता हूं। तो पूर्व मीमांसा पर, पूर्व मीमांसा यानी कि महर्षि जैमिनी का लिखा हुआ मीमांसा जो है, जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, वो महर्षि जैमिनी की लिखी। महर्षि जैमिनी महर्षि व्यास के शिष्य थे, महाभारत काल के टाइम थे वो। तो उन्होंने लिखा है मीमांसा दर्शन, उस पर व्याख्या की है, तो महर्षि व्यास ने व्याख्या की है उसकी, यानी कि उसको एलोबरेट किया है। फिर उसके बाद वैशेषिक का दिया ऋषि ने, वैशेषिक पर, वैशेषिक दर्शन जिससे हमने पृथ्वी परमाणु वगैरह लिया था इसी उसमें। तो वैशेषिक दर्शन जो है वो लिखा गया है महर्षि कणाद के द्वारा, उस पे भाष्य किया है तो महर्षि गौतम ने, जिसको प्रशस्त पाद भाष्य के रूप में पाया जाता है आज। उसके बाद न्याय दर्शन है, जिसको महर्षि गौतम ने लिखा है, उसकी व्याख्या की है या उस पे एलोब्रेशन किया है, तो वो है आचार्य और योगीराज या वात्स्यायन मुनि, जिनका नाम चाणक्य भी था। फिर उसके बाद है पतंजल मुनि का आ जाता है, जिन्होंने योग सूत्र बनाए हैं। योग सूत्र का भाष्य किया है महर्षि व्यास ने। फिर सांख्य सूत्र है कि सृष्टि कैसे बनती है, क्या होती है, वो सब के बारे में, उस पर भृगु मुनि, भृगुरी मुनि का भाष्य है। और व्यास मुनिकृत वेदांत सूत्र जो है, महर्षि व्यास का जो वेदांत सूत्र है, उस पर भी वात्स्यायन मुनि ने भाष्य किया है। और बौधायन मुनि ने भी भाष्य किया है, उनको वृत्ति के साथ पढ़े और पढ़ावे। ये सब कल्प अंग में गिनने चाहिए। तो इनके जो भाष्य और सूत्र वगैरह, उसमें तो कल्प के साथ आप समझ सकते हो, कल्प के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि कैसे करना, क्या करना। अब आगे जो हमने ये कर दिया, तो उसके बाद आते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हर एक वेद का एक एक ब्राह्मण है, हालांकि ब्राह्मण ग्रंथ और है, एक एक नाम दिया गया, जैसे कि साम ब्राह्मण एक है। साम ब्राह्मण क्या है? साम ब्राह्मण है सामवेद का, उसके ऐसे 4 साम ब्राह्मण है, 4 साम ब्राह्मण है, पर सबको साम ही कहा गया है। तो ये कहाँ आपको मिलेगा? ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में मिलेगा। तो अब आप इनके नाम देख लीजिए। तो इनसे क्या करना, वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध और क्रिया सहित 6 वर्ष दिए गए, ये सब पढ़ना है वेदों के साथ। तो वेद से कैसे जुड़ते हैं, उसके साथ स्टोरी वगैरह करते हुए ब्राह्मणों को पुराण भी कहा जाता है। पुराण का मतलब ये नहीं जो 18 पुराण महर्षि व्यास के नाम पे थोपे गए। तो इनके ब्राह्मण होते हैं ऋग्वेद, पहला वेद। हमारे 4 वेद है, ऋग, यजु, साम, अथर्व। ये 4 वेदों के नाम है। जो पहला जो नाम लिया ऋग, उसका जो ब्राह्मण है उसको ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा नाम लिया था यजुर्वेद, यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है उसको शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। तीसरा लिया था सामवेद, सामवेद का जो ब्राह्मण उसको साम ब्राह्मण कहते हैं। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है उसको गोपत ब्राह्मण कहते हैं। फिर चारों ब्राह्मण, फिर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघंटु, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 वेदों के अंग, मीमांसा आदि 6 शास्त्र, वेदों के उपांग। उसके बाद उपांग आते हैं, वेदों के उप अंग। वेदों के अंग और वो सब करने के बाद उपांग हमारे आते हैं। तो 4 उपांग आ गए। क्या 4 उपांग आ गए? तो 4 उपांग इसमें आ गए हैं। तो वो हैं, एक तो याद दिया है 8वें पे, आयुर्वेद, जो कि जैसे महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत आदि का लिखे हैं। ये सब 4 वर्ष के भीतर ये पढ़ना। पहला जो ऋग्वेद का उपांग है। फिर दूसरा आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद में 2 विद्या आती हैं। धनुर्वेद क्या है? कि राजकाज कैसे चलाना है, किस तरह से करना, उसको धनुर्वेद कहते हैं। उसमें भी वेपनरी एंड आर्ट ऑफ फाइटिंग, आर्ट ऑफ मैनेजिंग द स्टेट्स, बिजनेस, ये सब आते हैं उसमें। तो 2 भाग है। 2 भाग क्या है? एक है कि न्यायपूर्वक
सब प्रजा को प्रसन्न रखना, और दूसरा प्रजापालन की वृद्धि। ये दोनों राजपुरुष संबंधी होते हैं, राजपुरुष के लिए होते हैं, राज करने वालों के लिए होता है, क्षत्रियों के उसमें आते हैं। यानी कि एक राजपुरुष संबंधी होता है, एक प्रजा संबंधी होता है। राज कार्य से अर्थात कैसे सेना रख संभालनी है, आपको कक्ष कैसे चलाना है, स्टेट्स कैसे रन करने हैं कि आप बैंकरप्ट ना हो, आपका किसी के नीचे ना आ जाए, आपकी शक्ति बनी रहे, आपके राज्य में न्याय रहे, ये सब राज विद्या में आ जाता है। फिर दूसरा प्रजा विद्या, कि प्रजा का भलाई कैसे, उनको पढ़ाना है, सबको पढ़ना है। जैसे हमने उसमें कहा था कि अगर माता पिता अपने संतान को पढ़ने ना भेजें 8 साल के बाद तक, तो उनको पनिशमेंट बताया गया था। ये सब प्रजा संबंधी उसमें आता है। प्रजा में कैसे रहना है, किसको किस तरह से रहना है, उनका ये सब चलना कैसे चाहिए, बिजनेसेस कैसे चलाने हैं उनको, टैक्स उनको कितना भरना, आदि आदि, ये सब प्रजा संबंधी आ जाता है। दुष्टों को यथायोग दंड, श्रेष्ठों का पालन, ये सब अच्छे प्रकार से सीखना होता है। इसको कहते हैं धनुर्वेद। फिर आता है गांधर्व वेद। गांधर्व वेद जिसको गान विद्या कहते हैं, उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत सीखें। तो अब आप बोलोगे पहले तो उसने बताया गया था कि नाच गाने से दूर रहे, इसी उसमें किया था हमने। तो वो नाच गाने की बात है जो विषय आसक्ति की तरफ आपको ले जाता है, वो नाच गाना। ये जो होते हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अरे जो हमारे ये कथक वगैरह जैसे हैं, नृत्य। हाँ नहीं, नृत्य तो कहते हैं पर क्लासिकल 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 डांस। क्लासिकल। बिल्कुल ठीक, क्लासिकल डांस वगैरह जो है, तो उसमें भी आजकल बहुत ज्यादा गड़बड़ आती है। जैसे कि अब आप जाओगे कथकली देखने जाओगे या सब देखने, तो उसमें क्या कर दिया उन्होंने, कृष्ण और राधा की लव स्टोरी चला दी है, जो कि गलत है। तो क्या होता था इसमें, कैसे एक्सप्रेशन लाना है, किस तरह से भाव होते थे, किस तरह से लोग होते, ये सब नृत्य वगैरह की बात होती थी। गाना कैसे जाना है, गाना है तो उसमें जो हमारे तालों की होती है, किस तरह से वो मिलने हैं, जो आजकल लोग क्या कहते हैं, लोग तरह तरह के राग जो हमारे होते हैं, जो आजकल हम सामान्य मनुष्य जो है उसको कहते हैं कि अरे ये तो क्या बक रहा है, हमको समझ में आता ही नहीं है। तो ये सब बातें, ये सब केस होता था कि कैसे ताल लगनी है, किस ग्राम का करना है, उसका आदित्र क्या है, किसके साथ क्या बजता है, किसका म्यूजिक कैसा होता है, अलग अलग यंत्रों का, ये सब उसको अ, गांधर्व वेद कहा जाता था। फिर आता था अर्थवेद। अर्थवेद होता था जैसे कि शिल्प विद्या आदि, कि उसको पदार्थ गुण यानी विज्ञान, क्रिया कौशल, नानाविध पदार्थों का निर्माण, पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत की विद्या को यथावत सीख के, अर्थ अर्थात जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, उस विद्या को सीख के 2 वर्षों में ज्योतिष शास्त्र अर्थात सूर्य सिद्धांत आदि, जिसमें बीज गणित, अंक, भूगोल, खगोल, भूगर्भ विद्या, इसको यथावत सीखे। तो देख लीजिए यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र किसको कहा गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया सूर्य सिद्धांत आदि। सूर्य सिद्धांत में जिसमें कैसे टाइम होता है, टाइम कैलकुलेशन कैसे बनता है, सूर्य का मूवमेंट से कैसे लिया जाता है, किस तरह से हमारे वेदर्स चेंज होते हैं, ये सब बातें आ जाती है उसमें। तो ये सूर्य सिद्धांत की बात है। और उसमें बीज गणित वगैरह कैसे कैलकुलेशन करना, आपको यहाँ की डिस्टेंस कितनी, यहाँ से वहां की डिस्टेंस कितनी है, वो सब अंक आ गए। भूगोल वगैरह आ गया कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है, पृथ्वी जब टिल्ट होती है, जब वैसे होती है, मौसम बदलते हैं, तो कौन सा पार्ट कहाँ होता है, इक्वेटर कहाँ होता है, ये सब उसमें आ जाता है। भूगोल खगोल वगैरह कर, भूगर्भ यानी पृथ्वी के बीच में आगे आदि आदि, ये सब उसमें आ जाता है। तत्पश्चात सब प्रकार की हस्तक्रिया, यंत्र कला आदि को। आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। हेलो। पर पंडित जी आपकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। अब आ रही है? अब आ रही है। हाँ। ठीक, तो मैं आगे बता रहा था कि सब प्रकार की जो हमारे
शास्त्र हैं, यानी कि जो ज्योतिष शास्त्र जिसको कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र का मतलब ये नहीं होता कि वो पैदा हुआ तो ये ब्राह्मण होगा। जैसे एक महानुभाव ने मुझसे कहा, मुझसे क्रोधित भी हुए इस बात पे वो, कि उन्होंने कहा कि पहले ऋषि बता देते थे कि ये जो पैदा हो रहा है बच्चा, ये ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, क्या बनेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये गलत बात है। तो ये ज्योतिष शास्त्र को कहते थे कि हाथ की लकीरों को देख के आपका क्या होने वाला वो बता देते थे, ये भी गलत बात है। हाँ, कोइंसिडेंस हो सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र का क्या कहा उन्होंने कहा है सूर्य सिद्धांत आदि। सूर्य सिद्धांत क्या है? सूर्य सिद्धांत वगैरह में है कि कैसे टाइम कैलकुलेशन होता है, युग कितने क्यों होते हैं, कितना टाइम का युग बना है, कितना का महायुग बना है, कितना यानी चतुर्युगी बनी है, कितना का मनवंतर बनता, आदि आदि ऐसी सब बातें आ जाती हैं उसमें। जिसमें कि बीज गणित वगैरह है, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, एल्जेब्रा वगैरह कैसे आते हैं, ज्योमेट्री कैसे होती है, इस तरह के यहाँ पे होगा तो उस तरह की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे वो होगी, ये सब उसमें आता है। यानी कि बेसिकली हमारी साइंस आती है, या फिजिक्स आ जाती है, या कहिए पार्टिकल फिजिक्स आ जाती है, और डीप में जाना चाहते हैं तो भूगर्भ विद्या, खगोल भूगोल, कहाँ पे कौन कैसा क्या आता है वो आता है। उसके बाद फिर हस्तक्रिया सीखे, यानी कि हाथ से बनाने वाली चीजें, मैनुअल लेबर जो है वो सब कैसे करना वो सीखें, प्रॉपर करना जिससे कि आपको चोट ना लगे। यंत्र कला, अगर आपने कोई मशीन बनाई है, मशीनें यूज करनी है तो किस तरह से मशीन यूज करनी है। परंतु जितने ग्रह, नक्षत्र, जनपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रंथ हैं, उनको झूठ समझ लें, कभी ना पढ़े, तो छोड़ दें। ये था अथर्ववेद। तो इसलिए कहा गया है, अब पूछते हैं कि ऋषि प्रणीत ग्रंथ को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं किसी और का पढ़ना चाहिए। तो लिखते हैं ऋषि प्रणीत ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान, सब शास्त्रविद और धर्मात्मा थे, और अन ऋषि अर्थात जो अल्प शास्त्र पढ़े और जिनका आत्मा पक्षपात सही थे, उनके बनाए हुए ग्रंथ भी वैसे ही हैं, यानी कि उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन वगैरह मिलेगा, गलत चीजें आपको मिलेंगी। आज ये दुख की बात है कि कई विद्वान अपना समय ऐसे ग्रंथों में लगा देते हैं जिसमें बेकार की बात है। तो पूछा गया कि अब परित्याग के ग्रंथ क्या है। ये तो पढ़ने को आपने कह दिया कि ये सब पढ़ो, किसको नहीं पढ़ना है? तो ऋषि कहते हैं किसको नहीं पढ़ना है। तो किसको नहीं पढ़ना है, तो उन्होंने त्याज्य ग्रंथ बताए कि ये सब ग्रंथ हैं उनको छोड़ दो, ये सब नहीं पढ़ो। ये मैंने खाली स्नैपशॉट ही लिया है, इसमें आपको उसमें मिल जाएगा। तो ये ग्रंथ जो आए हैं, ठीक, तो ये हैं जो परित्याग के योग ग्रंथ है, उनका परिगणन संक्षेप से किया जाता है, अर्थात जो जो नीचे ग्रंथ लिखेंगे वह जाल ग्रंथ समझना चाहिए। तो व्याकरण जो हमने बात की थी, व्याकरण में कई ग्रंथ मिलते हैं। उनमें से कातंत्र है, सारस्वत है, चंद्रिका है, मुग्धबोध है, कौमुदी है, शेखर है, मनोरमा आदि है। कौमुदी वगैरह आजकल इंडिया स्कूल में संस्कृत के लिए पढ़ाया जाता है। ये सब एक्चुअली पढ़ने नहीं चाहिए, सब त्याग के ग्रंथ है। कोश में जो आ जाता है तो उसमें अमर कोश आदि आ जाते हैं। छंद ग्रंथ जो बताए गए तो उसमें व्रत रत्नाकर करा आदि आ जाते हैं। शिक्षा में अतः शिक्षा प्रवक्ष्या में पाणिनि मतम यथा इत्यादि ये सब आ जाते हैं। ज्योतिष में शीघ्र भोग, मुहूर्त, चिंतामणि आदि आ जाते हैं। काव्य में नायिका भेद आ जाता है, कुवलयानंद आ जाता है। रघुवंश है तो रघुवंश वगैरह में ही ये राधा कृष्ण वगैरह सबकी चलती है। सॉरी, राम का वो चलता है, राम के उसमें गलत बातें जो आती हैं। माघ आ जाती है, किरात अर्जुन आदि ये सब आ जाते हैं। अर्जुन ने जब किरात का आवेश यानी कि शिकारी बन के जब गया था अज्ञात काल में, वो सब की बातें इसमें मनगढ़ंत बातें हैं, सही बातें नहीं है। मीमांसा में धर्म सिंधु, वृत्ताकर आदि, वैशेषिक में तर्क संग्रह आदि, न्याय में जगदीशी आदि, योग में हठ प्रदीपिका आदि। ये मैं खास करके बताता हूँ, हठ प्रदीपिका आदि। हठ योग जो है हठ प्रदीपिका आदि से प्रचलित हुआ है। ये ऋषियों द्वारा मना किया गया है। कहाँ कहाँ मना किया गया? ऋषि ने अपने जो प्रवचन थे, जिनको उपदेश मंजरी के नाम से प्रचलित हैं आज, उसमें पढ़ लीजिए, या तो सत्यार्थ प्रकाश की इसमें पढ़ लीजिए, या तो ग्रंथ प्रमाण्य अप्रमाण्य विषय में पढ़ लीजिए। ग्रंथ प्रमाण्य अप्रमाण्य विषय ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में है, उसमें पढ़ लीजिए। सब में ऋषि ने मना किया है और किसी भी ऋषि द्वारा बताया नहीं। अब क्या होता है इसमें हठ योग वगैरह में, लोगों ने कह दिया हठ योग है उस शरीर को बलवान करने के लिए। जी नहीं,
सब चीज बलवान नहीं करती, उसको बीमारियां भी लाती है, इसीलिए ऋषि ने मना किया है। उसमें ऐसी ऐसी बातें जो आप उपदेश मंजरी पढ़ोगे, उपदेश मंजरी में कुछ कुछ बातें ऋषि ने उसमें बताई है कि ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे कि अपने पेट को अगर साफ करने के लिए एनल से वो अपने एनस से लकड़ी डाल के उसमें पानी वगैरह डालते हैं, आदि आदि वो सब नेति वगैरह होता है। कुछ कुछ टाइम फायदा होता है, अधिकांश गड़बड़ करता है। फिर उसमें ये जो कर दिया सूर्य नमस्कार वगैरह है, तो लोगों ने कहा कि सूर्य नमस्कार वगैरह तो एक्सरसाइज है, पर हालांकि एक्सरसाइज है पर इसकी नहीं है। तो इन्होंने कुछ कुछ वहां से दूसरों से भी लिया है, हठ योग वगैरह में। प्राणायाम, प्राणायाम की बात होती है, आज प्राणायाम प्रचलित है आर्य समाजों में। सबसे पूछोगे प्राणायाम होता क्या, तो सब बताएंगे अनुलोम विलोम, भास्त्रिका, कपाल भाती। ये प्राणायाम है ही नहीं, हठ योग की क्रिया है ये नहीं है। प्राणायाम जो हमने इसमें किया था वो ही प्राणायाम है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि प्राणायाम का काम ही है कि आपके जो मन पे मैल लगी हुई है, गंदगी चढ़ी हुई, उसको जला के, उसको साफ करके आपको ऊपर योग की ओर अर्थात ईश्वर से जुड़ने की ओर ले जाए। फिर सांख्य में सांख्य तत्व कौमुदी आदि, वेदांत में योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ आज आपको मिलेगी, बड़े बड़े विद्वान, आर्य समाजी विद्वान ही योग वशिष्ठ करते हैं और उसका एक उदाहरण देते हुए करते हैं। उसको लिखी गई वापस उन्होंने योग वशिष्ठ के बारे में ऋषि कहते हैं इसी एकादश समूला से चैप्टर 11 में। तो ऋषि ने बताया है कि उसको योग वशिष्ठ, जिसको लोगों ने कहा है कि वाल्मीकि ने, वशिष्ठ ने, राम ने, ये तीनों ने मिलकर लिखा था, वो बात सही नहीं है। ये नवीन वेदांती ने लिखा है, यानी कि ईश्वर ही सब कुछ बन गया है जो बोलते हैं, उन लोगों का लिखा हुआ है। योग वशिष्ठ पंचदश्य आदि, वेदक में श्रांगरधर आदि, स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक। मनुस्मृति भी आज मिलती है। आज आपको पता होगा मनुस्मृति कई लोगों ने जलाई है इंडिया में, ये कहने के लिए कि विमेन को राइट नहीं देता है, वो सब करके। तो मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक, यानी कि वो श्लोक उसमें घुसाए गए हैं। जैसे कि योगिक आत्मचरित नामक एक पुस्तक लिखी गई है ऋषि दयानंद के नाम पे, कि ऋषि दयानंद ने कहा था कि ये मेरे मरने के बाद छपवाना, तो उनके नाम पे वो लिख दी गई। हठ योग वगैरह उन्होंने उसमें सब बता दिया है। तो विद्वानों ने खैर उसको डिबंक कर दिया। उसमें से एक विद्वान वो भी थे जो कैनबरा यूनिवर्सिटी के थे, प्रोफेसर जॉर्डन्स, JTF जॉर्डन्स। उन्होंने उसमें लिखा है द एसेज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती के, उसमें हिज लाइफ, एसेज ऑन स्वामी दयानंद सरस्वती, हिज लाइफ एंड आइडियाज। तो उसमें उन्होंने ये बात बता दी किसने लिखी किसने नहीं लिखी है, और ऋषि दयानंद की लिखी हुई नहीं है, प्रूव कर दिया है वो। फिर आगे चलते हैं, मनुस्मृति प्रशिव और अन्य सब स्मृति, सब तंत्र ग्रंथ, जो तंत्र वगैरह सब पुराण, यानी कि जो पुराण महर्षि व्यास के नाम पे लिखे गए, सब उप पुराण उनके लिखे हुए, और तुलसीदास कृत भाषा रामायण, जो आज रामचरितमानस मिलती है। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण वगैरह पहले के लिए ठीक थी, अभी के लिए ठीक नहीं है, तो ये पढ़ लें। ऋषि कहते हैं कि वो छोड़ देनी चाहिए। रुक्मिणी, मंगलादि और सर्वभाषा ग्रंथ, ये सब कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ है। इन्होंने कल्पना करके लिखी है, यानी कि अपना इमेजिन कर करके उन्होंने बनाए, जैसे कि नॉवेल्स बनाए जाते हैं। तब इनसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या इन ग्रंथों में कुछ भी सत्य नहीं होता? उन्होंने कहा सत्य तो है, पर असत्य बहुत ज्यादा है। जैसे कि कोई आपको बहुत अच्छा खाना दे, आपको मिला है, अच्छे अच्छे पकवान मिले हैं, उसमें रोटी मिली है, सब्जी भी अच्छी वाली मिली है, और मिठाई वगैरह भी जो आपकी पसंद की वो सब मिली हुई है, सब्जियां भी आपकी पसंद की मिली है, गरम गरम रोटी बना के मिली है, आप भूख भी लगी है, पर उसमें कोई कहता है देने पे कि अरे इसमें मैंने जहर मिला दिया है, तब कोई खाएगा नहीं। क्यों खाओगे? मरना थोड़ी है किसी को, या बीमार थोड़ी होना है, तो हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से ऋषि ने कहा, जिस तरह से उत्तम अन्न में भी, अच्छे अन्न में भी अगर विष मिला के कोई देता है, छोड़ देना अच्छा है, उसी तरह से ये ग्रंथ भी, जो त्याज्य ग्रंथ जो बताए गए, ये त्याग देने लायक है। तो इन्होंने कहा क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते? प्रश्न किया। उन्होंने कहा मानते हैं, पर पुराण की भाषा क्या है? पुराण कहा जाता है जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके नाम दिए गए, उनके नाम होते हैं शतपथ ब्राह्मण के, उससे उन्होंने दिया है। उनके नाम होते हैं इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नराशंसी। ये 5 नाम है ब्राह्मण ग्रंथों के। उनको इतिहास इसलिए कहते हैं कि उसमें जैसे शतपथ ब्राह्मण में जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य का संवाद आया था, हिस्ट्री थी वो।
तो हिस्ट्री थी कि उसमें याज्ञवल्क्य वहां पहुंचे थे तो उनका हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था दूसरे ऋषियों से, और क्या क्या बातें हुई थी, ये सब तो इतिहास के उसमें आ गया, हिस्ट्री। उसी तरह से पुराण, पुराण यानी पुराने को उसको कहा जाता है। तो पुराण में क्या है, जहाँ पे जगत उत्पत्ति का वर्णन होता है कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसलिए उसको पुराण कहते हैं। फिर कल्प आया, तो वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन है, उनमें शब्द किस किस शब्द को लेना और किसका सामर्थ्य क्या, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन पे रिट्रेट किया गया है। उसके अर्थ का निरूपण करना, क्या शब्द उसका अर्थ क्या है और किसके साथ जुड़ता है, ये सब करना कल्प का काम है। फिर आता है गाथा, तो किसी का दृष्टांत, दृष्टांत स्वरूप कथा प्रसंग कहना, कि बताना कि आप ऐसे करने से ऐसे हुआ था, जैसे कि अब एग्जाम्पल होता है, गाथा में आई बात आती है गाथा की कि हाँ हम इस तरह के दृष्टांत दे रहे हैं, देखो कि यहाँ पे ऐसे हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था, देवों और असुरों का संग्राम हुआ था, झगड़ा हुआ था, किस तरह से, इस तरह से बता के उनका उसमें इसने ये दिखाया था, उसमें उसने वो दिखाया था। फिर आ जाता है कि व्रतासुर की कथा आ जाती है, जो कि ऋग्वेद आदि भाषित में ऋषि ने दिए, वो बातें हम इसमें नहीं बोलते। फिर नराशंसी, मनुष्य के प्रशंसनीय व अप्रशंसनीय कार्यों का कथन करना। राजा जनक ऐसे राजा थे कि वो तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक उनकी प्रजा भोजन ना कर ले। महाराज जनक ऐसे राजा थे कि उनकी प्रजा अगर खुश नहीं है तो ये भी खुश नहीं होते थे, आदि आदि ऐसे प्रशंसनीय काम उनका करना। तो फिर है, उन्होंने कहा कि सत्य क्या और मिथ्या क्या है, तो उन्होंने कहा गृहस्थात्र जो ऐत्रेय शतपथ आदि ब्राह्मण लिखा है उन्हीं के नाम ये है। तो उन्होंने कहा जो त्याज्य ग्रंथ है उसमें सत्य का ग्रहण क्यों नहीं करता, उसमें सत्य भी तो है, जो जो छोड़ने के ग्रंथ बताए गए जो हमारे स्क्रीन पे। तो उन्होंने कहा कि जैसे बताया गया था कि अ, जो हमारा है, क्या कहते हैं कि अच्छा उत्तम अन्न में भी अगर हमारी विष मिला दिया जाए, जहर मिला दिया जाए, तो हमको छोड़ने लायक है। उसी तरह से ये ग्रंथों को भी इसलिए छोड़ने लायक है क्योंकि कि आप अगर गलत पकड़ लोगे और उसको पता नहीं कर पाया कि आप गलत है, कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, तो आप गलत पे चलोगे, गलत को ही सही मान के चलोगे। इसीलिए ये बातें बताई गई हैं। तो उनसे पूछा ऋषि से कि आपका मत क्या है, तो उन्होंने कहा कि वेद, वेद में जो जो करने का है वो करना, और जो जो छोड़ने का है वो छोड़ने की शिक्षा है, उसको यथावत करना और छोड़ना मानते हैं। इसलिए वेद हमको माने, हमारा मत भी वेद है, ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को, विशेष आर्यों को एक मत्य होकर रहना चाहिए। आर्य, सब आर्यों के लिए कहा गया कि एक मत, यानी सबकी बिलीफ यही होनी चाहिए कि वेद ही सत्य है, कुछ और नहीं। एक मत होगी चलोगे तभी बढ़ा पाओगे आगे। अगर हमने कहा कि नहीं अच्छा वेद का ये सत्य तो है पर हम छोड़ के ये पकड़ लेते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि अरे तुम तो ये बात कर रहे हो तो वैशेषिक वगैरह में भी तो सत्य असत्य का निर्णय में अलग। उन्होंने कहा नहीं, उन ग्रंथों में विरोध बिल्कुल नहीं है। तो उन ग्रंथों में ये है, इसमें ये है, उसमें ये है, यानी कि उन्होंने कहा है जैसे सृष्टि विषय में 6 शास्त्रों का विरोध है, तो उन्होंने कहा है कि मीमांसा वैशेषिक में काल है, न्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति और वेदांत ब्रह्म की सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, क्या यह विरोध नहीं है। उन्होंने कहा इससे उत्पत्ति क्या विरोध नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बिना सांख्य और वेदांत के दूसरे 4 शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी है, सांख्य और वेदांत में ही सृष्टि की उत्पत्ति लिखी गई, और उसमें विरोध भी नहीं, क्योंकि तुमको विरोधा विरोध का ज्ञान नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ विरोध किस स्थल में होता है, एक में होता है कि अलग में। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अलग अलग विषय होंगे तो विरोध होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो विद्या एक है कि अलग है, तो उन्होंने कहा कि अलग है, एक है व दो, एक है सो यह जो व्याकरण वेदक ज्योतिष आदि का भिन्न भिन्न विषय क्यों। अगर विद्या एक ही है तो व्याकरण क्यों अलग है, हमारा ग्रामर क्यों अलग है, हमारा वेदक यानी कि जो डॉक्टरी वगैरह की बात आती है वो क्यों अलग है, ज्योतिष की बात आती है वो क्यों अलग है। इसलिए जैसे एक विद्या, विद्या एक ही विद्या के अवयव हैं, ये अलग अलग होते हैं, उसी तरह से इन ग्रंथों में अलग अलग चीजों की बात बताई गई है। कई विद्वान ये बात बहुत ज्यादा बोलते, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती,
कि सत्य केवल एक है। वहां पे अर्थ ऋषि ने दिया है, ये ऋग्वेद का मंत्र है कि सत्य एक है, मतलब कि ईश्वर एक है, पर उसको डिफरेंट डिफरेंट रूप में लोग बोलते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में किए थे कि 100 नाम तो ईश्वर के वहीं दे दिए गए थे। मतलब नहीं कि ईश्वर उतने रूप लेके आ जाता है, वो नाम उसके गुणों के हिसाब से दिए जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे विद्या है, जो है इनकी विद्या एक ही है। सबका एम मोक्ष की तरफ ही जाना है, सबका एम ईश्वर को ही प्राप्त करना है, पर तरह तरह से एक एक चीज समझाते हुए उन्होंने बताया है। और ये क्यों बताए गए हैं? क्योंकि कि जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। हम वो बातें भूलते रहते हैं, हम बातें सीख नहीं पाते हैं, हमारी विद्या कम हो जाती है। पहले योग की आवश्यकता नहीं थी बताने की, क्योंकि वेदों के उस पर लोग चलते थे, वही उनका सामान्य जीवन था, तो इसलिए योग दर्शन लिखना पड़ा ऋषि को। इसी तरह से ये सब शास्त्र बने, आगे आगे उसको एलिब्रेट ऋषि ने किया। अब प्रश्न आता है कि क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़े? जो कई लोग बोलते हैं, कई पंडित आज भी बताएंगे आपको, पौराणिक पंडित कहे जाते हैं जो, कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अलाउड नहीं है। तो ऋषि कहते हैं कि जब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है, तुम कुआं में पढ़ो या श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई। उन्होंने श्रुति श्रुति यानी वेद का मंत्र एक बना के बोल दिया पंडितों ने। स्त्री शूद्रो नादिया याता मीति श्रुते है, तो उन्होंने कहा कि ये श्रुति है। तो उन्होंने कहा नहीं, गलत है, ये तुम्हारी कपोल कल्पना से बनी, वेद में कहीं ये नहीं है। हाँ, हालांकि ये बात जरूर वेद में है कि सब मनुष्यों के लिए इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति में सुख देने आ रही ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूं, वैसा तुम भी किया करो। ये वेद का मंत्र है। और उसी तरह से ब्रह्मचर्य वगैरह से करके करें। फिर आगे ये भी बताया है कि पूछा कि क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़े? तो कहते हैं अच्छा, श्रोत्र सूत्र आदि, मैंने कहा था श्रोत्र ग्रंथ और ग्रह उसके ये पारस्कर वगैरह जो है, श्रोत्र सूत्र और बोधयान वगैरह के जो है पारस्कर ग्रह सूत्र और श्रोत्र सूत्र। ग्रह सूत्र और श्रोत्र सूत्रों की बात उसमें है, विषय क्या उसका हम वो वर्कशॉप में करेंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो इसमें यह हो गया कि क्या स्त्री भी पढ़े? तो कहते हैं हाँ। इमं मंत्रम पत्नी पठेत, पत्नी ये मंत्र पढ़े, यानी कि यज्ञ की बात है, इस यज्ञ में वो मंत्र पत्नी पढ़ती है। तो अगर वो वेद आदि शास्त्रों को ना पढ़ी हो तो वो कैसे आगे जाके पढ़ेगी? फिर उसमें बात होता है कि आगे ये सब चला भी है कि अगर वो ये सब नहीं पढ़ती तो कन्याओं की पाठशाला कैसे होती, स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होती तो ये सब बात उन्होंने कही कि किस किस तरह की व्यवहार करना चाहिए और किसको क्या करना चाहिए, किसको कौन सी विद्या लेनी चाहिए। यानी कि ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रिय को सब विद्या और युद्ध तथा राज विद्या विशेष सीखनी चाहिए। वैश्या जो होती है उसको व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। तो ये बातें फीमेल्स के लिए भी कर दी, मेल की तो होती है, फीमेल की भी कर दी है। जैसे पुरुषों को व्याकरण धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे ही स्त्रियों को व्याकरण धर्म वेदक गणित शिल्प विद्या तो अवश्य सीखनी चाहिए, क्योंकि इसको सीखे बिना सत्यासत का निर्णय, पति आदि के अनुकूल वर्तमान, यथायोग संतानोत्पत्ति ये सब नहीं कर सकती हैं वो। तो उन्होंने कहा कि ये सब पढ़ने से क्या होता है? तो अथर्ववेद का मंत्र कोट करते हुए इन्होंने कहा है कि किस तरह से करना है। कि उन्होंने कहा है कि जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होते हैं, युवती भी विदुषी होकर अपने परिवार के लिए अपने अनुकूल प्रिय सदस्य स्त्रियों के साथ बढ़ाए अपने आप को। और जो पुरुष जो हैं वैसी ही स्त्रियों से विवाह कर जो उनके अनुकूल है, उनकी पढ़ाई लिखाई की, यानी कि उनके केपेबल है। यानी कि पुरुष अगर ब्राह्मण वर्ण में पढ़ता है तो ब्राह्मणी से विवाह करे, आदि आदि। फिर आगे बताया कि इनको पढ़ने से क्या होता है। तो उन्होंने कहा है कि जब विद्या आपने नहीं पढ़ी है, अगर विद्या पढ़ोगे तो आप दुष्टों के संग में चले जाओ, गलत लोगों में चले जाओ, गलत बात सीखने लगोगे। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहने को बताया गया है कि जो बाबा वगैरह आजकल जो चलते हैं, उल्टा सीधा बताते फिरते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनसे दूर करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा विद्या ब्रह्मचर्य पूर्वक पूरी ईमानदारी से साथ मिलकर पढ़नी चाहिए। कैसी पढ़नी चाहिए? तो क्या होता है, जैसे एक पति, इतनी सुंदर बात बताई ऋषि ने, जैसे एक पतिव्रता पत्नी, केवल पति ही उसके मन में अपनी पति की कामना के लिए अपने शरीर
और उसको निवस्त्र होकर उसको दिखाती, उसी तरह से विद्या जब आप उसको ईमानदारी से पढ़ोगे, कुछ और नहीं, आपको विद्या ही ग्रहण करनी है, तो वो अपना स्वरूप प्रकाशित करती है। यानी कि विद्या आती है आपको, तब आप सीखना चाहते हो, आपको समझ में आती है। उसी तरह से ये अलंकार देकर ऋषि ने कहा है। फिर आगे बता दिया, संसार में जितने दान है अर्थात जल, अन्न, गो, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृत आदि, इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। दानों में भी वेद विद्या, विद्या का दान ही अति श्रेष्ठ है। बाकी दान तब तक ठीक है जो वेद विद्या को बढ़ाने के लिए करते हैं, उनको चलाने के लिए करते हैं। और कहा उन्होंने कि जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता, वही देश सौभाग्यवान होता है। तो यहाँ पे इन्होंने करके सब कर दिया। आगे जाके गृहस्थाश्रम और विवाह की बात होगी। यहाँ पे हमारा तृतीय समोल्लास संपूर्ण होता है। तृतीय समोल्लास हमारा बहुत लंबा चला है। हो सकता है कि आप लोग उकता गए होंगे या तंग हो गए होंगे, पर मेरा एम ये था कि आप लोग उसको समझ सके। मैंने बहुत गहराई में नहीं गया हूं मैं, क्योंकि बहुत गहराई तो और लंबा हो जाता, पर ट्राई किया वो सब बातें लाने को कि जो इसमें जोड़ती थी साथ साथ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आचार्य श्रोत्री जी से पढ़ा हूँ। श्रोत्री जी इसी तरह पढ़ाते थे हमको, एक एक चीज जोड़ते थे, इससे देख लो, उससे देख लो। मेरे पास उतनी विद्या नहीं कि मैं बाकी चीजों से भी जुड़ा सकता हूँ। आचार्य जी मुझे पढ़ाने में बहुत कुछ जुड़ाते थे, इसीलिए मैं ऐसे ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि आप कम से कम ये समझ जाए। और अगर खाली बुक के नॉवेल के टाइप पढ़ना है तो मतलब समझ में आने वाला नहीं है, वो व्यर्थ ही हो जाता है। इसी में ऋषि ने लिखा है कि जो अगर वेदों को इस तरह से पढ़ता है, जैसे कि बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए, उसके अर्थ जाने बिना उसको किस तरह से कार्य में लाना, कार्य में नहीं लाता है, तो उसका वो व्यर्थ ही ज्ञान है। वो अपना वेस्ट ही करता है टाइम, कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसका पतन ही होना है। पतन होना है मतलब अभी तो कितना ही बड़ा रिच हो जाए या कुछ हो जाए, आपका गिरना ही है। आप हमेशा सुख में नहीं रह पाओगे, आपके आने वाले जन्म भी गिरे हुए रहेंगे। चलिए हम इसको यहाँ समाप्त करते हैं। यहाँ पे हमारा तृतीय समोल्लास समाप्त होता है। कुछ प्रश्न है तो आप पूछें। अगले उसमें हम चतुर्थ समोल्लास से शुरू करेंगे। पंडित जी, मेरा प्रश्न अंत्येष्टि से था, जो अंतिम संस्कार जो है हम कर रहे हैं। तो हमारे आर्य समाज में हम 3 दिन में सब ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं ना, हवन के द्वारा। आप कह रहे थे कि हमारे वेद में भी लिखा है कि 13 दिन के लिए होना चाहिए ना, तो इसमें हम आर्य समाज क्यों 3 दिन पे हम प्रमोट बारह करते दिन का हैं? होता है। हालांकि वेद में ये नहीं लिखा कि 12 दिन का होना चाहिए। जो मृत्यु सन के लिए है, यानी कि जो आत्मा चला गया, जो प्रेत बन गया, जैसे हमने चैप्टर 2 में किया था कि जो मर जाता उस देह को प्रेत कहते हैं। जो आत्मा था चला गया उसको भूत कहते हैं। तो जो भूत बन गया उसके लिए संस्कार केवल इतना ही होता है कि जाके उसकी अंत्येष्टि करे, अर्थात शरीर को, जिससे कि बीमारी ना फैले, उससे दूसरों को कष्ट ना हो, इसलिए उसका दाह संस्कार किया जाता है। उसको जला के पांचों तत्वों को देते हैं। पर मांस जलने में जो दूषणता आती है, जिसने आग दिए या वो सब कर, पहले जैसे आग देते चिता बना के, तो उसको 10 दिन तक वो अग्नि को ब्रह्मचारी 10 दिन तक यज्ञ करता है। क्यों यज्ञ करता है? क्योंकि के वो जिससे कि अपने आप को शुद्ध कर सके। अब एग्जाम्पल में देता हूं। फिर घर जैसे होता है कि जिस दिन आपने आग दी है उस शरीर को, उस शरीर की आग के बाद शमशान से आप घर लौट के आते हो, नहा धो के फिर यज्ञ किया जाता है। उसमें तिल वगैरह छोड़ा जाता है। क्यों? एक तो एंटी बैक्टीरियल होता है, सरसों वगैरह छोड़ने से, सरसों तिल वगैरह ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं। और दूसरी बात है कि मृतक वायु जो है, उसमें चंदन वगैरह ज्यादा छोड़ा जाता है। मृतक वायु जो निकल जाए, यानी जो स्मेल मरने की होती है, बीमारी की जो होती है, वो निकल जाए। जैसे कि आप देखोगे, आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे या उसकी मोचरी वगैरह में जाओगे, वहाँ एक तरह की स्मेल होती है, मृतक वायु जिसको कहते हैं। क्योंकि वो मरने की स्मेल है। वो शरीर क्या होता है, हमारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से बना होता है, जो जैसे आत्मा निकल जाती है सड़ना शुरू हो जाता है, उसकी वो स्मेल देता है। जितना ज्यादा प्रोटीन वाले होते हैं उतने फास्ट करते हैं। जैसे कि फिश वगैरह सबसे ज्यादा सड़ती है, सबसे फास्ट सड़ती है, उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, आदि आदि। तो ये सबको दूर करने के लिए वो किया गया है। फिर 10 दिन तक तो ब्रह्मचारी करे, पर तीसरे दिन जो होता है, जिस दिन आग दी है, वो पहला दिन होता है। फिर उसके बाद तीसरा दिन जो होता है, उस दिन अस्थियां लाई जाती है।
अस्थियां लानी मतलब कि 2 दिन दिया गया टाइम ठंड करने के लिए कि चिता ठंडी हो जाए, और वो चिता की जो फिर अस्थियां उठा के कहता वहीं पृथक रख दे। हालांकि लोग पानी में फेंकते हैं जो गलत बात है, कहता वही शमशान में पृथक रख दे, वहीं पे पास रख दे। तो ये 3 दिन का काम खत्म हो जाता है वहां से। तो मृतक के लिए उसके बाद कुछ नहीं बचता, कोई श्राद्ध नहीं बचता, अगले साल कुछ नहीं करना, के बाद आने वाले सालों में कुछ नहीं करना, वो सब काम खत्म वहां से। पर शुद्धता तो लानी है, क्योंकि कि जो इसने जलाया वो तो दूषणता तो हुआ उसमें, उसने तो वो फ्यूम्स वगैरह में गया है, वो उस तरह से फ्यूम्स उसको लगी हैं, उस तरह के वातावरण में गया, तो वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए कम से कम 10 साल तक, ये मनुस्मृति का है, 10 साल बोल रहा हूँ, 10 दिन तक यज्ञ करे। 10 दिन तक वो करने के बाद वो फिर शुद्ध होते हैं। और अंत्येष्टि प्रकरण में जो यजुर्वेद का आता है उसमें है कि 12 दिन तक आत्मा का बताया गया है कि अलग अलग उसमें है, वो मरने के बाद का नहीं बताया गया है, वो पहले कहा गया है। यजुर्वेद के 39 अध्याय में है शायद ये। इसका मैंने कहा था किसी एक उसमें हम व्याख्या करेंगे बैठ के, क्योंकि कि अगर वो जब तक हम ऋग्वेद आदि के मंत्रों से नहीं जोड़ेंगे उसको समझ पाना आसान नहीं है। जी शरीन जी बोलिए। शांत जी, हमने चैप्टर 3 में तो उसमें हमने पढ़े हैं कि बेटों को जैसे आचार्यों से जैसे फीमेल जो फीमेल बच्चे होते हैं उनको फीमेल आचार्य पढ़ाते हैं। तो क्या फीमेल जो बच्चे होते हैं जो जाते हैं वहां पे आचार्य लोग के उसमें, उनको क्या शस्त्र वगैरह भी सिखाते थे उस समय? बिल्कुल, उसका एग्जाम्पल है महाराज दशरथ की पत्नी महारानी केकई, जिन्होंने दशरथ की जान बचाई थी युद्ध में। उन्होंने उनको जान बचा के निकाल के ले आए थे, महाराज दशरथ मूर्छित हो गए थे, उसको निकाल के लाई थी वो। पूर्णतः युद्ध विद्या में कुशल थी वो, क्योंकि अपने बच्चे को माँ जो सबसे पहली गुरु होती है बच्चों को तभी सिखा सकती है जब वो कुछ जानेगी, और उसी तरह से उनको वो करती है। Okay. दूसरी बात आती है जब सुभद्रा का विवाह हुआ था अर्जुन से, अर्जुन जब उसको लेके भागा था, तब बलराम ने कहा था कि हम अपनी नारायणी सेना लेके जाके अब अर्जुन का अंत करेंगे, चाहे वो हमारा कजन ही लगता है, कुछ भी लगता है, चाहे अच्छा आदमी नहीं है, पर उसको हम अंत करेंगे। तब श्री कृष्ण ने उसको समझाया था श्री बलराम जी को। पहले तो ये बात बताई थी कि आपको पहले जमीन देखनी है, जैसे किसान बीज डालने से पहले जमीन को जोतता है, सब अच्छा करता है, अगर जमीन उत्तम है तो उत्तम बीज डालेगा उसमें और उत्तम फसल होगी। उसी तरह से सुभद्रा और अर्जुन जो है उत्तमोत्तम है, और उसमें सुभद्रा की चॉइस है। और आप ये बात तो जानते ही हो कि सुभद्रा पूरे युद्ध कौशल में निपुण है, यानी कि वो बलराम और कृष्ण के बराबर योद्धा थी। तो स्त्रियों के उसमें ये आता है कि स्त्रियां भी थी हमारी। Can we say that just because हमने वो फॉलो नहीं किया है इसी वजह से इतने ज्यादा क्राइम्स होते हैं लाइक लेडीज के ऊपर, लाइक सेक्सुअल harassment and all that sort of thing that goes around now? Is हाँ, that one वो of the बात है reason? क्योंकि कि हमारे क्षत्रिय समाज खत्म हो गया है। क्षत्रिय जो थे महाभारत काल के बाद समाप्त हो गए। क्षत्रिय क्या होता था? क्षत्रिय राजा और जो लॉ वगैरह स्टेब्लिश करने वाले उसकी सेना और वो सब होते थे। उनका काम होता था कि न्याय ही रहे, अन्याय ना हो, कोई गलत करे उसको दंड दे। गलत करने वाले बलवान और कमजोर दोनों हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है बलवान था रावण। रावण सीता को ले गया, सीता ने उस समय प्रतिक्रिया नहीं की, उनके पास कुछ था नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सीता को युद्ध कौशल नहीं आता था, सीता भी युद्ध कौशल में निपुण थी। तो वो ले गया, उसके बाद राम, उन्होंने कहा राम ही तुमको मारेगा, राम ने ही आके उनको मारा रावण को। उसी तरह से बाली की बात आती है। बाली युद्ध में महापराक्रमी था, सुग्रीव भी कम नहीं था। इन दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, बाली ने गलत काम किया, उसकी पत्नी को भी अपने साथ रख लिया, सुग्रीव की पत्नी को भी। तब राम ने मारा, और राम ने ये बात बताई भी थी कि जो छोटे भाई की पत्नी होती है या तो वो एक तरह से पुत्र वधू की तरह होती है, यानी कि आपकी बहू की तरह होती है। तुमने उसको अपना बनाने के लिए करके बलपूर्वक करने के लिए तुमने गलत किया, इसलिए मैंने तुम्हें दंड दिया है, ये अन्याय हो गया था। तो क्राइम वगैरह की बात यही होती है कि हमारी राज व्यवस्था अच्छी नहीं है। Thank you. जी मेधा जी।
मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया हमें ये किताब पढ़नी चाहिए, पहले ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए, तो ऐसा कोई चार्ट है क्या? मतलब आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बाय चांस जो मिल सकता है? चार्ट तो मेरे पास तो नहीं है, पर हाँ जरूर ये बनाया तो होगा ही होगा उन्होंने, जैसे कि एक ट्री के रूप में बनाया। मैंने बहुत पहले देखा हाँ। था कि वेद है, ओके। वेद ये रूट है, वेद से फिर स्टेम हुआ, फिर ब्रांचेस हुई, आदि आदि, उसमें नाम वगैरह दिए थे। पर आप इसमें देख लीजिए, क्या कहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में उसी से मैंने लिया था और उसी का मैंने वो कुछ कुछ वहां दिए दिए, तो आप वो देख के पढ़ सकते हैं। पर बात यही है कि पहले और उसमें अंतर है, क्योंकि कि आज हमारे पास उस तरह के टीचर्स नहीं है जिस तरह के ऋषि ने बताया होने चाहिए। हम्म। तो यही बात है कि जो पहले था कि हम एक महीने में पढ़ सकते थे, अब एक साल में भी हो जाता। और आजकल की शिक्षा विधि इसी में आता है, मैंने वो बात तो इसमें बोली नहीं है, पर इसी में आता है कि आजकल की जो शिक्षा विधि चल रही है वो उस तरह की नहीं है, तो इसलिए जो पढ़ के भी निकल जाता है तो ये सबसे अनभिज्ञ रहता है, यानी कि जानता नहीं है। तो तो हम्म। वो बात वर्कशॉप उसी, जी बात वही आती है कि उसमें हम जितना सीख सकते हैं सीख के आगे बच्चों को दे सकते हैं या दूसरों को दे सकते हैं। क्योंकि कि अब जिस तरह से संसार होता जा रहा है, हम जिस तरह से पतन की ओर जा रहे हैं, तो उसमें बात यही हो रही है कि हम क्यों सुनेंगे आपकी बात। ये बात आ रही है, और नाम के मतलब लिए ही होता है। हाँ बोलिए। मतलब हमें जैसे पढ़ना शुरू करना है तो मतलब जैसे मेरे को तो सत्यार्थ प्रकाश भी आसान नहीं लगती समझना, एक एक सेंटेंस, उसके बाद मतलब उसमें क्या मीनिंग है क्या है, बहुत बार पढ़ने के बाद, जैसे आपने बताया था आपने 11 बार पढ़ी थी फिर 14 बार पढ़ी है, बहुत डिफिकल्ट होता है पढ़ना। तो मतलब वही है कि इसका कुछ ऐसे आ, मतलब यही है कि हमारी बुद्धि जागृत होगी तभी हमें समझेगा, या क्या है, जी नहीं, कहाँ वो पे बात नहीं है। लैकिंग? हम्म। सत्यार्थ प्रकाश आप बाकी ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सरल है। मैं इसमें कोट करता हूँ, इसी बुक में लिखे गए हैं, पीछे जो कुछ लोगों के कोट दिए गए हैं उसमें, तो वो खैर वो तो, हाँ ये जो कोट्स दिए गए हैं इसमें से बताता हूँ। तो पहला कोट दिया गया है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वो थे, हम आर्य समाज के उसमें कर चुके हैं उनके वर्कशॉप में, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ महर्षि दयानंद। यानी महर्षि डायरेक्ट तो पढ़े नहीं थे महर्षि दयानंद, पर उनकी शिक्षाओं में चलने वाले, ही वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पर्सन। तो उन्होंने लिखा है, मैंने सत्यार्थ प्रकाश को 18 बार पढ़ा है। जितनी बार भी मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, मुझे प्रत्येक बार नया नया ज्ञान प्रकाश मिला है। यदि मुझे अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी इस अमूल्य ग्रंथ को खरीदना पड़ता तो मैं अवश्य खरीदता। तो अब आप ये देख लीजिए, जो उतना विद्वान था उसने 18 टाइम्स पढ़ने में उसको अलग अलग ज्ञान मिलता रहा हर एक उसमें, यानी कि डीपनेस जाती रही। ये मैंने भी एक्सपीरियंस कराया है। मैं तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के कंपेरेबल कुछ नहीं हूँ, यानी कि वो सागर है तो मैं एक पानी का ड्रॉप हूँ, इस तरह की हालत है। उतने नॉलेजेबल थे वो। तो मैंने भी 13 बार पढ़ा है, पर अलग अलग बार पढ़ने में, पहली बार में तो मैं यही कहता हूँ कि नॉवल की तरह पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया। हम्म। हम्म। तो वो धीरे धीरे में आते रहा। अब दूसरा एक और मैं बता देता हूँ, हमने अभी आचार्य ज्वलंत शास्त्री से प्रवचन सुना था। उनका कहना है इस ग्रंथ में कुल 377 ग्रंथों का हवाला है, जिसमें 290 पुस्तकों के प्रमाण दिए गए हैं, 1542 वेद मंत्रों या श्लोकों का उदाहरण दिया गया है, और संपूर्ण प्रमाणों की संख्या 1886 है। ये ज्वलंत शास्त्री, तो ये इस तरह के विद्वान है। ये लोग एक एक चीज को देख के, एक एक गिन के, एक एक को पढ़ के उन्होंने अलग अलग किया है। पर ये भी अगर इनसे भी पूछा जाएगा कि आप पूर्णतः सत्यार्थ प्रकाश समझ गए जो ऋषि का आशय था, या ऋषि के जैसा बन गए, तो इनमें सब यही बोलेंगे कि नहीं, हम नहीं बन पाए, ऋषि कुछ और था। हम्म। और जैसे आपने बताया था योगी जो होते हैं उन्होंने ये सब पढ़ लिया होता है, सब ग्रहण कर लिया होता है क्या? जी हाँ, योगी और ऋषि आदि जो होते हैं उन्होंने इसीलिए ये ग्रंथ लिखे थे कि जो सामान्य मनुष्य है वो पढ़ सके, सामान्य मनुष्य समझ सके। जैसे एग्जाम्पल, हमने आत्मा और उसकी बात की थी योग दर्शन के हिसाब से। तो अब अगर हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ लिया, तो वो बात समझनी, उसको डीप करने की बात, कि वो एक से कैसे जुड़ती है, वो बात हम नहीं समझ पाते। तो महर्षि व्यास बोल रहा हूँ, महर्षि पतंजलि ने ये कही है कि हम पे एक उपकार किया हमारे लिए, कि वो लिख दिया। महर्षि व्यास ने दूसरा उपकार किया कि उसका भाष्य कर दिया। महर्षि दयानंद ने तीसरा उपकार किया कि वो सब में से जो जो जरूरत पड़ती थी हमको निकाल के दिए, छोटे छोटे, पूरा ग्रंथ पढ़ाने के बदले, कि हम उसको अपने जीवन में आगे ला सके।
तो वो ऋषि और योगी जो होते हैं वो ईश्वर से जुड़ के वही देखते हैं जो ईश्वर बताता है, तो एग्जैक्टली वही बात होती है हर एक में, इसलिए डिफरेंस नहीं होता उनमें, एक ही बात जानते हैं सब लोग। ठीक है हम्म, धन्यवाद। जी पुष्पा जी। हाँ, जो ऋषि जी को क्वेश्चन किया गया था कि एक विषय में अनेक लोगों का परस्पर विरुद्ध कथन आया तो वो विरोध होता है, तो जी अगर ऐसा विरोध हो तो वो गलत है, वो चीज पढ़ना नहीं चाहिए हमें और वो करना नहीं चाहिए। नहीं, तो वो बात विरोध की बात ऐसी थी कि जैसे एक ग्रंथ है, एग्जाम्पल मैंने एक बुक लिखी, हाँ, मैंने नाम रख दिया उसका सत्यार्थ प्रकाश कौमुदी। अब लिख रहा हूँ, ऋषि तो ये लिख रहे हैं, मेरे मन में आया कि ये बात इसको घुमा देता हूँ, तो मैं घुमा देता हूँ, थोड़ा सा बदल दिया, यानी कि अपनी बात जो मैंने बोली थी उसी को विरोध कर दिया। एग्जाम्पल, एक विद्वान की बात सुन रहा था, मैं प्रवचन सुन रहा था, तो विद्वान ने कहा, इसी सत्यार्थ प्रकाश का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसमें उन्होंने कहा, उनसे प्रश्न पूछा गया कि शूद्रों को पढ़ने के लिए ऋषि ने मना किया है। उन्होंने कहा था कि शूद्रों को संहिता ना पढ़ाए, ऐसा कई आचार्यों का मत है, ऋषि ने अपना मत नहीं लिखा है वहां, उन्होंने कहा ऐसा कई आचार्यों का मत है, यानी कि जो आचार्य मतलब वहां पे जो ऋषि नहीं है, दूसरे आचार्यों की बात है। उन्होंने कहा कि बाकी सब तो पढ़ाओ शूद्रों को, पर वेद नहीं पढ़ो, संहिता पाठ है वो नहीं पढ़ो। उसके पहले ऋषि लिखते हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में ही हमने स्टार्टिंग में कर दिया कि लड़के लड़कों वाले में जाए, लड़कियां लड़कियों वाले में जाए और सब पढ़े, और अगर कोई रोक देता है 8 ईयर्स तक भी अगर अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजता तो वो पनिशेबल है, उसको पनिश करता, राजा का काम होता था ये, दंड का। तो अब इन विद्वान ने ये कह दिया कि अरे बात तो वैसी थी कि कोई शूद्र तो कहता कि मेरा बेटा तो वही बनेगा, मेरा बेटा मैं लेबरा हूं, मेरा बेटा भी लेबरा होगा, पढ़ के करेगा क्या। ये बातें बाद में आई हैं, ये बातें आर्यों के समय पे नहीं थी, आर्यों के समय पे सबको पढ़ने का अधिकार था। पर अब ये विद्वान ने अपना मत दिया, यहाँ पे ये ऋषि के विरोध में आ गए, गलत हो गया। हालांकि आर्य समाजी विद्वान है, वो बहुत बड़े विद्वान है, कोई साधारण विद्वान ये भी नहीं है, कई शास्त्रों का अध्ययन किया इन्होंने, पर उन्होंने ये बात देख के अपने आप को गलत वहां पे कर दिया। ऐसे एक आचार्य से मैंने पूछा था कि आत्मा का स्थान क्या है, ये बात हम आगे आत्मा को उसमें लाएंगे, ये बात मैं पूरा समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज्यादा आचार्य का तंग किया है, अपने मेरे आचार्य श्रोत्री जी जो थे उनको बहुत तंग किया था मैंने, क्योंकि मैं भी बहुत कंफ्यूज था इसमें। तो हृदय बोलते हैं, ये हृदय यहाँ है कि मस्तिष्क में है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम देखो श्रोत्री से पढ़े हो, आचार्य ने मुझे बताया कि तुम तो श्रोत्री से पढ़े हो, तो श्रोत्री का मत था कि वो हृदय में है, हृदय स्थान में, हृदय के अंदर नहीं, हार्ट में नहीं, हृदय स्थान पे, आकाश जो है वो अवकाश जो है हृदय स्थान पे। तो मैंने कहा हाँ, ऋषि का मत भी वही है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है। उन्होंने कहा हाँ लिखा है, पर उन्होंने कहा कि दूसरे पंडित युधिष्ठिर मीमांसक हैं, स्वामी विद्यानंद सरस्वती है, आचार्य उदयवीर शास्त्री हैं, ये तीनों कोई साधारण विद्वान नहीं है, बहुत बड़े विद्वान है। उन्होंने कहा उनका कथन कैसे हम गलत मान लें। अब जिन आचार्य जी से मेरी ये बात हो रही थी, तो अब इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि आचार्य जी, उनसे तो नहीं कहा मैंने हालांकि, पर मेरे मन में यही आया कि आचार्य जी यहाँ पे कमजोर पड़ गए। विद्वान बहुत है, बहुत बड़े विद्वान है वो, पर यहाँ पे वो कमजोर पड़ गए। क्यों? क्योंकि कि उनमें से किसी से पढ़े थे वो। जैसे एग्जाम्पल, अब कोई बोलता आचार्य श्रोत्री ने गलत किया, तो मैं उसको डिफेंड करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे आचार्य थे वो, चाहे वो गलत ही रहे हो वहां पे, ये नॉर्मल बात हो जाती है हमारी। अब जैसे कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल गया, टीचर ने बताया कि ये बात ऐसी है, उन्होंने कहा पानी इज सॉलिड, घर पे आके बताया मम्मी टीचर ने बताया पानी सॉलिड है। अब कह रहे नहीं बेटा गलत है, पानी द्रव्य बहता है, जब वो उसको फ्रीज करोगे तब सॉलिड होता है। बोले नहीं नहीं, टीचर ने ये बात बताया, मैं यही बात मानूंगा। तब टीचर वहां पे गलत थी, चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी टीचर, पर वहां पे वो गलत बात बताई उसने। ऐसी बात सब में हो जाती है, कहीं ना कहीं गलती आ जाती है हमें। ऋषियों में गलती क्यों नहीं आती, योगियों में गलती क्यों नहीं आती, क्योंकि कि वो ईश्वर की ही वाणी बोलते हैं, ईश्वर से जुड़ के बोलते हैं। उनके नाम पे हम गलत चीज निकालते हैं, तब हमारे डिफरेंस आ जाता है। Yeah. And my second question is, just now Kushal was asking about the, like मृत्यु के बाद, like हम क्या करते हैं, और वो जो विधि है वो सब गरुड़ पुराण में है, और ऋषि बोलते हैं कि वो गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक। गरुड़ पुराण में मिथ्या, यानी कि जो 18 पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण,
भगवत महापुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण आदि आदि के जो पुराण 18 पुराण लिखे गए हैं, 18 पुराण गलत हैं। ये ऋषि व्यास के नाम पे लिखे गए, ऋषि व्यास ने नहीं लिखा है। क्यों? इसमें ऋषि बताते हैं, क्योंकि ये ऋषि का वेदांत सूत्र या शारीरिक सूत्र वगैरह पढ़ोगे, योग भाष्य पढ़ोगे महर्षि व्यास का, उसमें विरोध कहीं नहीं है। इसमें एक दूसरे का विरोध है, अपने आप से भी विरोध है। जैसे मैं बताता हूँ कि एक जगह बाइबल को कोट करता हूँ, बुक ऑफ जेनेसिस, सबसे पहली है ओल्ड टेस्टामेंट की, उसमें आता है कि आई हैव क्रिएटेड प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स एज योर मीट, यानी कि बताता है कि तुम्हारे लिए प्लांट और वेजिटेबल तुम्हारे लिए बनाए गए। दूसरी जगह आगे वही बताया गया, आई हैव क्रिएटेड प्लांट एंड वेजिटेबल, उसके साथ एक बात और जोड़ देता है, उसमें ब्लड निकाल देना। तो इन्होंने कहा कि ब्लड खाने से पहले ब्लड को निकाला जाता है। तो वो उसी बात को इस्लाम में भी ले जाया गया है, यानी कि हलाल जो करते हैं ब्लड निकाल देते हैं, और उसी तरह से जो ओल्ड टेस्टामेंट वाले यहूदी वगैरह जो थे उनका वही बात थी। तो ये बात हो गई कि उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, और ये बात सच आती है कि ये उनका लिखा, ये ईश्वर की वाणी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें अपने आप में विरोध आ गया। ये बातें आ जाती है। उसी तरह से पुराण में कहा था, अब एग्जाम्पल में देता हूँ आपको एक पुराण से, कि देवी पुराण का देता हूँ। अच्छा चलिए, सबसे पहले देवी हुई, यानी महाशक्ति हुई। देवी ने क्या किया करके, जो उनकी डस्ट निकली हाथ से, पहली बार डस्ट कहां से आई? अगर उनका शरीर था तो शरीर भी किसी चीज से बनना था, यानी उनके पहले कुछ और था। ये बात गलत हुई। अच्छा एनीवे, मान लो कि अगर आ गई हो, उनके हाथ से हुई तो उनका पहला गिरा, जिससे कि विष्णु पैदा हो गए, ब्रह्मा पैदा हो गए, सॉरी। तो ब्रह्मा से पूछा गया, उन्होंने कहा ब्रह्मा पैदा हुए, उन्होंने कहा कि आज्ञा दो माँ। तो उन्होंने कहा तुम मेरे द्वारा संसार सृष्टि की उत्पत्ति कर। उसने कहा मैं माँ के साथ सृष्टि की उत्पत्ति कैसे कर सकता हूँ? आपका हस्बैंड होना पड़ेगा उसके लिए। तो देवी को क्रोध आया, उन्होंने उनको ब्रह्मा को भस्म कर दिया, वहां पे राख बन के गिर गए ब्रह्मा। फिर विष्णु को पैदा किया, विष्णु की भी यही बात है, वो भी राख बन के गिर गई। तीसरा पैदा किया शिव को, शिव से कहा तुम मेरे द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति कर। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है माँ, वो तो बात की बात है, पहले बताओ ये दोनों राख का ढेर जो देख रहा हूं मैं, वो क्या है? अब उसमें सबसे बड़ी बात होती कि राख का ढेर गिरा किस पे, जब कुछ था ही नहीं। तो राख तो आई। तो उन्होंने बताया कि तेरे दोनों भाई थे, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए किया। तो उन्होंने कहा क्या बात आपने कही? तो उन्होंने कहा उनको भी मैंने कहा था सृष्टि उत्पत्ति करो। उन्होंने कहा माँ के साथ कैसे सृष्टि उत्पत्ति करें, गलत है ये। तो इन्होंने कहा अच्छा माँ, आप एक काम करो, आप अपने आप को खत्म करो, फिर से पैदा हो, तब मैं सृष्टि उत्पत्ति करूंगा। तो देवी ने अपने आप को खत्म किया, जलाया, फिर दूसरी पैदा हुई देवी, वही शक्ति से, तब इन्होंने सृष्टि बनाई। अब ये बात यहाँ पे आती कि माँ के साथ तो सृष्टि उत्पत्ति मना हो गई, बुरा है, बहन के साथ कर सकते हैं? नहीं। तब ये बातों में विरोध, ऐसा विरोध है, ये देवी पुराण की बात थी। ऐसा विरोध, इसलिए ये ग्रंथों को मानने के लिए ऋषि ने मना किया, छोड़ दो, ये तो गलत में पड़ जाओगे। Okay, thank you. That was very nice explanation. तो खुशील जी और कुछ है, नहीं तो फिर एंड करते हैं सेशन। पंडित जी, तो अगला क्लास जो है वो हम करेंगे 7th को, सैटरडे। हाँ 7th को कर सकते हैं, वही मेरी नाइट शिफ्ट है जी। तो अगर 7:15 भी शुरू किया तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 7:30 कर देते, 7:30। 7:30 भी ठीक है। हाँ 7:30 और वी स्टार्टिंग चैप्टर 4 ना? हाँ, विल स्टार्ट चैप्टर 4 देन। अच्छा, थैंक यू। चैप्टर 4 में मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। चैप्टर 4 जो हमारा है वो है समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम क्या है, उसकी विधि है। उसको मैं अच्छा। थोड़ा टच करूंगा, क्योंकि अभी गृहस्थ आश्रम वगैरह बहुत बदल गया, उसको प्रैक्टिकल उसमें बताते हुए लाऊंगा कि क्या क्या प्रैक्टिकल उसमें देखना है, एंड उसके हिसाब से चलेंगे हम थोड़ा बहुत। तो उसमें काफी कुछ मैं स्किप कर दूंगा, बट आप लोग उसको, मैं एनकरेज करता हूँ कि आप लोग पढ़ें उसमें और फिर क्वेश्चन पूछें,
तो अगर मुझे वो वैसे याद नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता उतना, जितना होगा तो मैं फिर से पढ़ के आपको उसका आंसर नेक्स्ट वाले में दे सकता। तो अगर आप लोग उसमें क्वेश्चन पूछ के सीधा खुशील जी को भी भेज देंगे, तो खुशील जी कंपाइल करके क्लास से पहले मुझे भेज देंगे, तो मैं उसका आंसर तैयार कर लूंगा। और पंडित जी, ये आपने कहा था इस क्लास पे कि हम ग्रह सूत्रों पे भी वर्कशॉप करेंगे। नहीं, वो था हमारा कि आर्ष ग्रंथों पे। वो आश्रमों पे। हाँ, तो कौन कौन से ग्रंथ आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं और कौन कौन से मिथ्या ग्रंथ हैं। तो आर्ष ग्रंथों से बात ही हो जाती, ग्रह सूत्र और बौद्धयान सूत्र वगैरह जो है, शौत्र सूत्र जिनको कहते हैं, तो वो सब उसमें आ जाएंगे, उनका टॉपिक आ जाएगा। हमने छंद वगैरह की बात यहाँ पे की थी, पिंगला आचार्य के छंद वगैरह, वो सब उसमें आ जाएंगे, उसका टॉपिक क्या है। तो वो सब समझाते हुए, क्योंकि कि वो एक पूरा 1 घंटे का वर्कशॉप हो जाएगा। ये सूर्या जी ने पहले भी लिए है, 2 बार लिए हैं उन्होंने, वो बना के रखी है, उसकी क्या कहते हैं, पीडीएफ बोलता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो दैट विल बी समथिंग सेपरेट टू दिस, ना? तो हाँ, वो सत्यार्थ प्रकाश उसमें नहीं, वो सेपरेट करना, वो किसी सत्संग में हम रख सकते हैं, और वो बार बार करना चाहिए, क्योंकि कि ये याद रखना इजी बात नहीं है कि ये सब ग्रंथों के नाम याद रखना, क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ, मैंने पढ़े हुए हैं फिर भी भूल जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी उसमें, जैसे कभी शौत्र सूत्र और ग्रह सूत्र में मैं गड़बड़ कर रहा था। तो ऐसी बात होती, वो करने से हमारा रिवीजन होते रहता, हम पढ़ते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी लोग पूछते हैं जो मुझे याद नहीं, जैसे कि एक ऋषभ जी का प्रश्न आया था बीच में एक, कि महात्मा आनंद स्वामी ने जो बताया था कि ऋषि जब समाधि में बैठते थे तो किसी ने अंदर झांक के देखा जिस कुटिया में थे, तो वो हवा में लटके हुए थे ऋषि, यानी कि हवा में फ्लोट कर रहे थे वो समाधि में। तो उन्होंने कहा किस बुक में लिखा? मैंने कहा उनकी इतनी पुस्तकें, मैंने 15 साल से ऊपर हो गए मुझे पढ़े हुए, वो अब वो मुझे याद नहीं है, तो वो खुद बेचारे कोशिश करके खोज रहे हैं उसमें। पर यही बात होती है कि जब रिवीजन करते रहेंगे तो याद रहेगा। मैंने वो 15 साल पहले पढ़ी, फिर उसके बाद लौट के पढ़ी नहीं है पुस्तकें, तो मुझे याद। ठीक है जी, शरीन जी कुछ। प्रशांत जी, वो 7th वाला Saturday is a long weekend. I just wanted to let you know. कि अगर जो किसी को, in case like if someone's not, if majority is not available, then we can defer it to other weekend. आज तो वैसे भी हम कम है ना, आई थिंक 3 मेंबर्स शॉर्ट है आज। हाँ, नहीं तो आप मैसेज भेज दीजिएगा सत्यार्थ प्रकाश वाले उस पे, तो अगर कुछ होगा तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे, तो अदरवाइज वील कंटिन्यू, और नहीं तो वील पोस्टपोन अनदर वीक। अगर if we are here, जितना लोग इसमें है, like if we are, we can record it, but like if we are not here, like जो भी आज है, then I think we should postpone it. हाँ, खुशील जी आप प्लीज कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ठीक है, पूछे तो बोलो। हम लोग भी अवेलेबल। जो जो अभी इस क्लास में है, मेधा जी, पुष्पा जी, बनी जी, शरीन जी, कि आप 7 तारीख को अवेलेबल है? हाँ है। Maybe. Yes, I am there. Yeah. तो हम लोग हैं तो कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो ठीक है, तो विल प्रोसीड एज नॉर्मल, एंड देन अदर्स जो नया जुड़ सकते हैं वो कंसीडर रिकॉर्डिंग। दे कैन सी द रिकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक। पंडित जी, आपको हमारा हार्दिक धन्यवाद और नमस्ते, और सबको नमस्ते। हम अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्ते सबको। Namaste.